हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं अपने बेडरूम की थोड़ी सफाई कर रही थी। सफाई क्या, मेरी ये जो चादर थी ये दीपावली पे मैंने बिछाई थी, नई चादर। तो मैंने कहा, और ये अब तो 4-5 दिन दीपावली के भी हो गए, तो मैंने सोचा मैं इसे हटा के दूसरी चादर बिछाऊँगी। गंदी भी हो गई थी और फिर कितनी भी सफाई करो तुम, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट डेली की डेली आई जाती है। तो मेरे 4-5 दिन से मेरा बेड भी साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने कहा लाओ आज इसे भी साफ़ करती हूँ। और इसकी ये जो नीचे ये पन्नी है तो मैं इसे बिछाती हूँ, क्योंकि छोटी लड़की सोती है मैं इस पर। तो मैंने कहा कहीं टॉयलेट ना कर ले। वैसे वो करती नहीं है, पर फिर भी डर तो लगा रहता है, तो इस चक्कर से मुझे ये बिछानी पड़ती है। और ये देखिए, मैंने कहा लाओ आज अपना बेड भी साफ़ कर दूं, डस्ट हो रही थी। तो यहाँ मैं अपना बेड साफ़ कर रही हूँ, फिर मैं दूसरी चादर लगाऊंगी और वो चादर मैं धुल के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं अपनी रेड कलर की चादर लगा रही हूँ कि ये चादर जो है थोड़ी मिक्स में है। तो ये चादर हम जो मिक्स की चादर होती हैं तो वो हम सर्दियों में तो बिछा लेते हैं, पर हमें गर्मियों में हमें नहीं बिछाई जाती हैं, क्योंकि ये चिकनी थोड़ी मतलब चिकनी टाइप में होती हैं। तो हमें गर्मियों में गर्मी लगती है। गर्मियों में तो हमें कॉटन की ही चादर अच्छी लगती है बिछाते हुए, पर इस टाइम सर्दियों में तो हम इसे बिछा लेते हैं इन्हें। पर अभी बिछा रहे हैं, थोड़ी जब सर्दी होने लगेगी तो फिर मैं बेड पे गर्म कंबल बिछाऊंगी। तो फिर मतलब फिर तो हमें ये चादर भी बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम गर्म कंबल बिछाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने चादर लगा दी है दूसरी। और वो भी मेरी झाड़ू पोछे वाली भी आ गई थी, तो वो भी साथ साथ झाड़ू पोछा कर रही थी दूसरे कमरे में। मैंने कहा चल, जब तक मैं ये वाला कमरा संभाल के आती हूँ, साफ़ करके आती हूँ, तब तक तुम उसमें लगाओ दूसरे में। और बैठक में भी मतलब लिविंग रूम में भी मेरे बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया था, तो उसके भी जो सोफ़े के कवर हैं वो भी मैंने अभी चेंज नहीं करे हैं। तो मैंने कहा वो भी चेंज करूँगी, पर वो आज नहीं है, मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आ रहे थे। तो इस चक्कर से मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं बस बेडरूम साफ़ करके और लिविंग रूम तो वो दीदी कर देती हैं, जब पोछा लगाती हैं तो वो मतलब साफ़ कर देती हैं। और मैंने उन्हें बोल भी दिया था, मैंने कहा दीदी आज तुम कर देना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरी बुआ सास आ रही हैं, तो फिर खाना भी बनाना पड़ेगा। और वैसे भी वो तेल की चुकी सब्ज़ी खाती नहीं है, घी की चुकी खाएंगी। तो वो जब आएंगी तब बस रोटी बना दूँगी, सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ मैं हम लोग। और ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैं जो मेरा तकिए का कवर था वो था छोटा, और तकिया जो था वो था बड़ा। तो पहले मैंने सोचा कोशिश करके कि आ जाएगा, पर नहीं आया। फिर मुझे दोबारा निकालना पड़ा ये। फिर मैंने दूसरा तकिया लगाया उसमें, और फिर अगर मैं ज़्यादा खींच खांच करती तो कवर मेरा फट जाता। इस चक्कर से मैंने कहा चलो छोड़ो, दूसरा रखा है, मैं दूसरा वाला लगा दूँगी। और ये देखो, ये ठीक है बिल्कुल, ये आ गया था। ये तो बल्कि थोड़ा कवर देखे छोटा भी था, पर मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है। और दूसरा वाला मैं तकिया निकालूंगी तब भी लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बेड की सफाई हो गई थी। फिर वो उधर जो टेबल था तो मैंने कहा इसकी भी सफाई कर दूं, क्योंकि कितना भी हमारा मकान बंद क्यों ना हो, पर फिर भी डस्ट आई जाती है, पता नहीं कहाँ से कैसे करके आई जाती है। तो मैंने कहा लाओ आज ऐसी डीप क्लीनिंग तो नहीं, डीप क्लीनिंग तो अभी दीपावली पे करी थी, उसी से सारा शरीर थक गया था, वो तो अब तक ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ऊपर ऊपर ऐसे ही साफ़ कर दूँ। देखिए ड्रेसिंग टेबल पे भी कितनी, और ये लड़कियां शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं तो कभी तेल के दाग मतलब हाथ लगा देती हैं, कभी किसी के हाथ लगा देती हैं, तो वैसे ही उस पर धब्बे से हो जाते हैं। तो इस चक्कर से साफ़ करना पड़ता है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ।
तो मैंने ये बेसन ले लिया है 1 कटोरी और मैं इसमें हल्का सा नमक डालूँगी पकौड़ी बनाने के लिए। जो मैं ये घोल बनाऊँगी वो पकौड़ी का बनाऊँगी। और ये जो घोल है वो मैं इसलिए थोड़ा पतला करके बनाती हूँ क्योंकि हम पतले घोल की पकौड़ी जो बनाते हैं तो वो हमारी अंदर से सॉफ्ट रहती हैं, और अगर हम टाइट घोल बनाएंगे तो हमारी पकौड़ी अंदर से टाइट रहेंगी। तो मैंने घोल को थोड़ा पतला करके ही बनाया था, इससे मेरी पकौड़ी खूब सॉफ्ट बने कढ़ी में। और कढ़ी में तो सॉफ्ट पकौड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, टाइट अच्छी नहीं लगती हैं। और इधर मेरा कढ़ाई में तब तक तेल गरम हो रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये अपनी कढ़ी बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा घोल जो मैंने तैयार करा था उसका देखो खूब तार सा मतलब बंधने लगा है, तो इसकी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट होंगी। मैंने मिर्च या मसाला और भी इसमें कुछ नहीं डाला था बेसन में, क्योंकि मेरी छोटी लड़की वो पकौड़ी मन से खाती है और मिर्च वो खाती नहीं है, तो मैंने इसलिए इसमें तो बस हल्का सा नमक ही डाला था जिससे वो भी खा लेगी। वैसे तो वो कढ़ी भी मन से खा लेती है, कढ़ी और चावल, पर मैंने कहा चल पकौड़ी खा लेगी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे थे, तो मैं अपने स्लैब पे बैठ गई थी। मैंने कहा बैठ के ही पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी बनाने में कढ़ी है या करेले हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस चक्कर से मैंने कहा चलो मैं स्लैब पे बैठ के ही बनाऊंगी, मेरे पैर दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैं अपनी पकौड़ी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मेरी पकौड़ी बन गई है, थोड़ी सी बन गई थी, थोड़ी रह गई थी। फ्रेंड्स हम बनना मतलब चम्मच से बना लें या किसी ये चमचे से या करछली से किसी भी चीज़ से बना लें, पर जो हम हाथ से पकौड़ी हमारी बनती हैं वो नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हाथ से हम पकौड़ी गोल बना सकते हैं और चम्मच से और वैसे नहीं बन पाती हैं। फ़िलहाल मुझसे तो बन नहीं पाती हैं, पर आप लोगों का फ्रेंड्स मुझे पता नहीं। मैं तो हाथ से ही पकौड़ी बनाती हूँ, मुझे हाथ से ही बनाना ज़्यादा पसंद है। यहाँ मेरी बेटी आ गई थी तो वो कह रही थी मम्मा मुझे पकौड़ी दो पकौड़ी दो। तो जो पहले मैंने निकाली थी वो ठंडी भी हो गई थी, तो वो पकौड़ी मैंने उसे दे दी थी। मैंने कहा ले तब तक तू खा ले, तब तक मैं और बना रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए मेरा कढ़ाई में जो तेल था वो कुछ ज़्यादा था, तो मैंने उसे निकाल लिया है। और मैंने इसमें थोड़ा सूखा जीरा और मेथी, एक सूखी मिर्च और हींग डाली है। अब मैं इसमें बस इसे भूंजने के बाद मैं इस पर प्याज छोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मेरे हाथ में प्याज है कटा हुआ, और मैं इसमें प्याज डालूंगी। और प्याज हल्का सा बस ब्राउन होने पे मैं इसमें हल्दी पाउडर और सब मसाले डालूंगी। बस देखिए फ्रेंड्स ये मैं प्याज मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और हल्की सी मिर्च और नमक और थोड़ा पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें, नमक तो अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक तो मैं जब मेरी कढ़ी मतलब खौलने लगती है तब डालती हूँ। मैं नमक और पकौड़ी साथ में ही डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे नमक डाल दूँगी तो मेरी कढ़ी फट जाएगी, इसीलिए मैं नमक बाद में डालती हूँ, तो मेरी कढ़ी फटती नहीं है, बहुत अच्छी रहती है। और फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसे जब तक ये मतलब
खोलेगी नहीं तब तक मैं इसे घुमाती रहूँगी, वरना फटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं यहाँ घुमा रही हूँ कढ़ी, और देखिए ये मेरी कढ़ी देखो कैसे कढ़ाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो अब मैं इसमें नमक डालूँगी, और ये देखिए, और फिर मैं अब इसमें पकौड़ी डालूँगी। तो मैं इसमें नमक डालूँगी 2 चम्मच, मतलब स्वाद अनुसार, जैसा भी आप खाते हो। और बस फिर मैं इसे ढक के बनने के लिए रख दूँगी। अब फ्रेंड्स मेरी कढ़ी अब बन के तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स अब मेरी कढ़ी बन गई। अब मैंने अपनी कढ़ी बना ली है। मैं इसे बस डोंगे में करके कढ़ाई साफ़ करके रख दूँगी। बाय बाय।